जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 2023 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया है? तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह जो कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास था, यह ब्रिटेन के वॉडिंगटन द्वीप पर आयोजित किया गया था और इसमें भारत की तरफ से मिराज 2000 ने भाग लिया था। दोस्तों, ब्रिटेन से और दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं, वह आप सभी को ध्यान में रखना है। इसमें एक हो जाएगा इंद्रधनुष और एक हो जाएगा कोंकण युद्ध। यह दोनों ब्रिटेन के साथ भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत में 8वें रायसीना डायलॉग को आयोजित किया गया और इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भाग लिया। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है। और दोस्तों, अगर बात की जाए रायसीना डायलॉग की, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो विषय है वह है उकसावा, अनिश्चितता, संकट, तूफान में जलता दिया। अब दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों, यह जो बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है, यह पहला ज्ञान महोत्सव है और यह हाल ही में असम राज्य में संपन्न हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो मदर मिल्क बैंक है, इसका लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है और इसको पहली बार उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? दोस्तों, यह जो एयरलाइन है, यह दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन है और भारत से आने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात की सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में इंडियन एयर फोर्स के द्वारा जापान के युद्ध अभ्यास शिशु मैत्री में भाग लिया गया। और दोस्तों, आप सभी को इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि भारत और जापान के बीच एक बहुत ही प्रमुख युद्ध अभ्यास है, जिसे धर्म गार्जियन के रूप में जाना जाता है। अब हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन बने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए इंडियन मेंस हॉकी टीम की, तो भारतीय टीम ने कुल मिलाकर अभी तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। और अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारतीय हॉकी टीम का पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में कौन से सन में आया था, तो वह वर्ष 1928 ईस्वी में आया था। और आप सभी को इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना है कि हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। अब दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यह जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन था, यह भोपाल में आयोजित किया गया। और अगर आप सभी से पूछा गया कि पहली बार इस सम्मेलन को कब आयोजित किया गया था, तो वह पहली बार वर्ष 2012 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और इस बार के धर्म धम्म सम्मेलन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने किसे हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने हाल ही में डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि डी गुकेश तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने हाल ही में पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? दोस्तों, यह जो ट्रेन है पीएम जन औषधि ट्रेन,
इसे जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और यह जो ट्रेन है केंद्रों के माध्य कीमत पर दवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो जैसा कि आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ट्रेन को हाल ही में किसने हरी झंडी दिखाई है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हेकानी जखालू हाल ही में किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप सभी से आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप सभी को नोट कर लेना है। हाल ही में नागालैंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था और वहां पर हेकानी जलाखू जी के द्वारा पहली बार महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया गया। और दोस्तों अगर बात की जाए नागालैंड की, तो इस समय नागालैंड में वर्तमान में विधानसभा की सीटें 60 हैं और सबसे ज़्यादा सीटें नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 25 सीट जीता था और भाजपा गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो ने शपथ ग्रहण लिया था। और अगर बात की जाए नागालैंड के राज्यपाल की, तो नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के द्वारा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को शपथ दिलाया गया। तो आप सभी से अगर पूछ लिया गया कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो वह है ला गणेशन। अब दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जारी किया गया है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, और इस क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो मेरे प्यारे भाइयों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष देश डेनमार्क है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस सूची में 108वें स्थान पर है। और दोस्तों अगर आप सभी से पूछ लिया गया कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो वह है कोपेनहेगन और मुद्रा हो जाएगी क्रोन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा क्रोन हो जाएगी, यह आप सभी को ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। और हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य ने हाल ही में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। सबसे पहले तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, और उसके बाद मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि हाल ही में कर्नाटक राज्य ने मेघालय को हराकर कर्नाटक ने जीता है। और दोस्तों आप सभी को यह ध्यान में रखना है, कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप चुना गया है इस संतोष ट्रॉफी में। और अगर आप सभी से इसके आयोजन के बारे में पूछ लिया गया, तो इसका आयोजन सऊदी अरब के राजधानी रियाद के फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया था। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है। अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो मेरे प्यारे भाइयों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2022 का जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता गया है वह मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। और दोस्तों जो मीराबाई चानू हैं यह भारत की वेट लिफ्टर हैं और इनका संबंध मणिपुर राज्य से है, तो आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है। अब हमसे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हाल ही में किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को बाहर निकाला है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, लीबिया में फंसे हुए भारतीयों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हाल ही में सुरक्षित अपने देश भारत लाया है। और दोस्तों अगर आप सभी से पूछ लिया गया कि लीबिया की राजधानी क्या है, तो वह हो जाएगी ट्रिपोली। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कहां पर एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया है। दोस्तों यहां पर B2B का मतलब हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया है एससीओ के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कहां पर इसका आयोजन किया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमें ध्यान में रखना है कि हाल ही में असम में एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, किसने हाल ही में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं।
तो दोस्तों, भारत के वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी के द्वारा राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, आप सभी के ऑप्शन में भूटान जरूर दिया जाएगा, तो आप सभी को यह कभी नहीं करना है, क्योंकि जो भूमचू उत्सव है वह सिक्किम का एक लोकप्रिय उत्सव है और इसको तासितिंग मठ में मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि भूमचू उत्सव को सिक्किम के द्वारा मनाया जाता है। अब दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में 5 दिवसीय यसांग उत्सव का आयोजन किया गया था। यह किस राज्य में आयोजन किया गया था? दोस्तों, अगर बात की जाए यसांग की, तो इसे यसांग या याओसांग भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो यह उत्सव है यह मैतेई लोगों की एक स्वदेशी परंपरा है। इसे मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह उत्सव मैतेई लोगों के द्वारा मनाया गया है, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत और इसरो ने संयुक्त रूप से निसार नामक उपग्रह को विकसित किया है। और अगर आप सभी से पूछ लिया गया कि निसार का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, कि एन से नासा हो जाएगा, आई से हो जाएगा इसरो, और एस से हो जाएगा सिंथेटिक, ए से हो जाएगा एपर्चर और आर से हो जाएगा रडार। यानी कि निसार का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वह हो जाएगा नासा, इसरो, सिंथेटिक, एपर्चर, रडार। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, वह निम्न ऑप्शंस में से कौन है? तो आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला को चुना गया है। और दोस्तों, अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल में हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट स्थित है और इसकी ऊंचाई आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी ऊंचाई वर्तमान में कितनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा चुना गया है? तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में अफगानिस्तान को सबसे दमनकारी देश के रूप में चुना गया है महिलाओं के लिए। और दोस्तों, अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कुल मिलाकर 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। और दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन सीमा रेखा स्थित है, यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। दोस्तों, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वह आप सभी के लिए एकदम चुन चुन कर लिए गए हैं। तो आप सभी को वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस, जिसे मुलेठी भी कहा जाता है, की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, जिसके द्वारा मुलेठी की ऑर्गेनाइज खेती की जाएगी। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वह स्वास्थ्य से संबंधित है और जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं वह आप सभी से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी को याद में रखना है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य के द्वारा आरोग्य महिला नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। पर आप सभी से पूछा जाए कि तेलंगाना का गठन कब किया गया था, तो इस राज्य का 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर नए राज्य के रूप में गठन किया गया था। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन हाल ही में इंडियन एयर फोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी सालिजा धामी ने पहली बार इंडियन एयर फोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट का कमान संभाला है। अब दोस्तों, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी यस दुबे जी ने हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहमीदा अजीम, जिन्हें वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है कि वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम ने जीता है और यह बांग्लादेश से संबंधित है। और अगर बात की जाए पुलित्जर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में की गई थी।
अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रॉपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की नौसेना के द्वारा हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रॉपेक्स 2023 नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहां पर वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। और अगर आप सभी से पूछ लिया गया कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह हो जाएंगे राजीव कुमार। और दोस्तों आप सभी को इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर इनके अवधि की बात की जाए कि यह कितने वर्ष या कितने दिन तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं, तो यह कुल मिलाकर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, इसके दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रह सकते हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि चुनाव आयुक्त का वेतन वर्तमान में कितना है। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नीतीश गडकरी ने कहां पर मेथनॉल से चलने वाले बसों का अनावरण किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? सबसे पहले तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जो 2022 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है वह उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है और इसे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए व्यास सम्मान की, यह जो सम्मान है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। और इसके स्थापना की बात की जाए, वर्ष 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि वर्ष 1991 में जो पहला व्यास सम्मान दिया गया था वह रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन असम राज्य में किया गया। दोस्तों अगर बात की जाए खो खो की, तो खो खो की मैदान की जो लंबाई होती है वह 27 मीटर और चौड़ाई की बात की जाए तो 15 मीटर हो जाती है और इसमें कुल मिलाकर 8 क्रॉस लाइनें होती हैं। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है वह इंडोनेशिया में स्थित है और यह हाल ही में फटा है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, जो कि एक है वैरन द्वीप जो कि अंडमान सागर में स्थित है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक हो जाएगा नारकुंडम और यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर विश्व की सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है जो कि 1560 मीटर लंबा है और इसके उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास किया गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र, यह हाल ही में कहां पर संपन्न हुआ है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि भारत और सिंगापुर के बीच में हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से आयोजन किया गया है युद्धाभ्यास का, और यह जोधपुर में किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस फर्म IQ एयर की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा,
यानी कि स्विस फर्म IQ एयर की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड हो जाएगा। और अगर बात की जाए चाड की, तो चाड एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है। अब आप सभी को इसकी राजधानी के बारे में बताना है कि चाड की राजधानी क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, यह जो अभ्यास ला परोस है, इसे हिंद महासागर में भारत के द्वारा किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। और दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो शिव शंकरी हैं वह एक तमिल लेखक हैं और शिव शंकरी जी को वर्ष 2019 के इनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। और दोस्तों, यह जो सरस्वती सम्मान है, इसे भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आहार मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फूलदेई उत्सव को उत्तराखंड के विधानसभा भवन में हाल ही में मनाया गया है। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है या की जाएगी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहार प्रयोगशाला को हाल ही में जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में वियाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों, जो यह वियाकॉम 18 कंपनी है, इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आप सभी से पूछा जाए कि जेफरी बाबा क्या है, तो यह प्रदर्शनी है और इसका उद्घाटन भारत और श्रीलंका के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, जो यह चैट जीपीटी है, वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता है और इसके प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, किसे हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सभी को ध्यान में रखना है, शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से हाल ही में नवाजा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की आपकी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।